नमस्कार दोस्तों, एक मिनट रुकिए और सोचिए। रात के 2 बजे अचानक बच्चे की चीख सुनाई दी। घर में रोशनी जलाई, बच्चे के शरीर पर काले निशान दिखे। पूरा परिवार घबरा गया। पड़ोसी आए और बोले, ये नज़र लग गई है, भूत चढ़ गया है, जल्दी हनुमान चालीसा पढ़वाओ, कवच लगवाओ। अगली सुबह पंडित जी आ गए, लाल कपड़ा बिछाया, अगरबत्ती जलाई और जोर जोर से पढ़ने लगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 3 दिन बाद परिवार कहता है, अब सब ठीक है, हनुमान जी ने बचा लिया। दूसरा उदाहरण देखिए। एक युवा लड़की नौकरी के इंटरव्यू में बार बार फेल हो रही थी। माँ ने कहा शनि की 7.5 है, कोई तांत्रिक ने काला जादू कर दिया है, वज्रन बाण का जाप करो, हनुमान कवच पहनो। लड़की ने 41 दिन तक रोज चालीसा पढ़ी, इंटरव्यू क्लियर हो गया। परिवार खुशी से कहता है, देखी मंत्रों की शक्ति। तीसरा, दुकान में सामान नहीं बिक रहा, दुकानदार ने नींबू मिर्च टांग दी, हनुमान चालीसा का सीडी चलाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बिक्री बढ़ गई। अब वो हर ग्राहक को बताता है, हनुमान जी की कृपा है। ये तीनों कहानियां हमारे समाज में रोज घटती है। लाखों लोग आज भी मानते हैं कि हनुमान चालीसा, कवच या विशेष मंत्र पढ़ने से भूत प्रेत, नजर और काला जादू भाग जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई कोई अदृश्य शक्ति भाग जाती है, या ये सिर्फ डर, आस्था और मानसिक सहारे का खेल है? हनुमान चालीसा की रचना 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। यह 40 चौपाइयों वाला भक्ति स्रोत है जो अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास राम भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि थे। लोकप्रिय कथा के अनुसार जब तुलसीदास को मुगल बादशाह अकबर की जेल में डाला गया, तब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। किंवदंती है कि इससे बंदरों की विशाल सेना प्रकट हुई और अकबर को मजबूरन तुलसीदास को रिहा करना पड़ा। पौराणिक आधार। रामायण और पुराणों में हनुमान को राक्षसों और अदृश्य शक्तियों का संहारक बताया गया है। वे पवन पुत्र और 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। दक्षिणमुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान और वड़वानल हनुमान यानी घोड़े के सिर वाला रूप विशेष रूप से नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ पूजे जाते हैं। हनुमान कवच, यह एक लंबा स्रोत है जिसमें हनुमान जी से सिर, आंखों, कान, छाती, हाथ, पैर आदि हर अंग की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। तांत्रिक परंपराओं में इसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है। हनुमान चालीसा में कई चौपाइयाँ सुरक्षा से जुड़ी है। सबसे प्रसिद्ध हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी महावीर हनुमान का नाम लेते ही भूत पिशाच निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी निरंतर हनुमान का जाप करने से रोग नष्ट होते हैं और सारी पीड़ा दूर होती है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यानी आप साधु संतों के रक्षक हैं और असुरों यानी बुरी शक्तियों के नाशक भी हैं। ये पंक्तियां भक्तों को मानसिक आश्वासन देती है, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से यह दोहराव और आस्था पर आधारित सुझाव का हिस्सा है। वैज्ञानिक सच्चाई देखते हैं। दोस्तों, अब हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। विज्ञान इस विश्वास को कैसे देखता है? आज तक किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग या प्रमाण में भूत प्रेत जैसी किसी वस्तु का अस्तित्व साबित नहीं हुआ है। ज़्यादातर मामले नींद का लकवा यानी स्लीप पैरालिसिस, मानसिक विकार जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, चिंता विकार, मिर्गी या पर्यावरणीय कारणों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिसाव, इंफ्रासाउंड से जुड़े होते हैं। ये स्थितियां अचानक डर, आवाज़ सुनना या छाया देखना पैदा कर सकती है, जिसे लोग भूत मान लेते हैं। ध्वनि चिकित्सा, साउंड थेरेपी, लयबद्ध पाठ से मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगे बढ़ती है। ये तरंगे गहरी शांति और ध्यान की अवस्था पैदा करती है। वैगस नर्व सक्रियण, नियमित जाप से वैगस नर्व सक्रिय होता है, जिससे हृदय गति धीमी होती है, तनाव कम होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। कोर्टिसोल हार्मोन, अध्ययनों में पाया गया है कि मंत्र जाप से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर घटता है। एमिगडाला केंद्र, डर का मुख्य केंद्र एमिगडाला शांत होता है, जिससे व्यक्ति को
तुरंत राहत महसूस होती है। प्लेसिबो प्रभाव। जब हम आस्था के साथ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो मस्तिष्क में ऐसे रसायन निकलते हैं जो असली दवा की तरह काम करते हैं। यह प्रभाव असली है, लेकिन यह सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक सहारा है। न्यूरोथियोलॉजी के शोध बताते हैं कि मंत्र चाप मस्तिष्क के दोनों हिस्सों बाएं और दाएं को संतुलित करता है। कुछ शोधों में पाया गया कि नियमित भजन या स्तोत्र पढ़ने वालों में चिंता और अवसाद के लक्षण कम देखे गए। लेकिन ये लाभ किसी भी मंत्र शक्ति से नहीं होता। आप मंत्र की जगह कुछ भी दोहरा सकते हैं, आपको वही लाभ होगा। शर्त इतनी है कि आप उसे पूरे विश्वास के साथ नियमित रूप से करो, जैसा कि आप मंत्रों के मामले में करते हो। अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो सिर्फ पाठ पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। कई मामलों में चिकित्सा में देरी से स्थिति बिगड़ जाती है। हनुमान चालीसा कवच या विशेष मंत्र पढ़कर बुरी शक्तियों से बचाव एक गहरा लोकप्रिय अंधविश्वास है। इसके धार्मिक और सांस्कृतिक मूल हैं, लेकिन विज्ञान और तर्क इसके पक्ष में ठोस प्रमाण नहीं देते। धन्यवाद।